ब्लाइंड कम्युनिकेशन वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। यकीन दहानी के लिए नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो की इत्तला आपको बजरिया नोटिफिकेशन मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ब्लाइंड कम्युनिकेशन वर्ल्ड और मैं हूं आप सबका दोस्त मोहम्मद अरसलान। हमेशा की तरह एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूं। तो आज भी हमारे पास बहुत सी टेक न्यूज़ है, लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सैमसंग के नए आने वाले दो फ़ोन्स की। जी हाँ, ये ए सीरीज़ के दो मॉडल्स पेश किए हैं मुख्तलिफ वेरिएंट्स में। मॉडल हैं A54 और A34। इनके डिफरेंट वेरिएंट्स आपको मिल जाएंगे रोम और रैम के साथ। A54 और A34 को इकट्ठा लेके चलते हैं। इनकी स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले A54 का अगर हम डिस्प्ले की बात करें तो ये आपको 6.4 इंचेस में मिलेगा और A34 का 6.6 इंचेस में। दोनों आपको Android 13 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ मिलेंगे। दोनों की बैटरी भी 5000 mAh की है और इसी के साथ साथ फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दोनों की ही 25 वाट की है। इसी के साथ अगर हम बात करें इनके कैमरास की तो A54 का बैक साइड पर 3 कैमरास का सेटअप है, जिसमें मेन 50 मेगापिक्सल का, जबकि दूसरे दो जो हैं वो बिल तरतीब 12 और 5 मेगापिक्सल के हैं, जबकि फ्रंट का सेल्फी कैमरा जो है वो 32 मेगापिक्सल का। इसी तरह हम अगर बात करें तो A34 की तो उसमें भी आपको बैक पर 3 कैमरास का सेटअप मिलता है, जिसमें मेन 48 मेगापिक्सल का है और दूसरे दो जो है 8 और 5 मेगापिक्सल के हैं, जबकि फ्रंट का कैमरा जो है वो 13 मेगापिक्सल का है। इसी के साथ बाकी जो फीचर्स हैं वो ऑलमोस्ट जो आपको मिलते हैं सेंसर्स वगैरह और ये सारी चीज़ें वो ऑलमोस्ट आपके लिए अवेलेबल है। इसी के साथ साथ ये आपको 5G की सपोर्ट दोनों में मिलेगी। और इनकी अगर हम रोम और रैम की बात करें तो 6 और 8 GB तक रैम के वेरिएंट्स हैं और इसी के साथ रोम की बात करें तो 128 GB से लेकर 256 GB तक के वेरिएंट्स हैं। अगर हम इनके प्राइस की बात करें तो अभी तक जो सामने आई है, शुरू में इन्होंने इसको यूरोप की मार्केट्स में पेश किया, जबकि कभी भी किसी भी वक्त पाकिस्तान, इंडिया और दीगर मार्केट्स में पेश हो सकते हैं। तो पाकिस्तान के अगर कीमत के हवाले से हम देखें तो ये 1,15,000 से लेके 1,35,000 से ज़्यादा कीमत हो सकती है A34 की। अगर A54 की बात करें तो इसकी 1,45,000 से लेके 1,60,000 तक कीमत हो सकती है। तो अब बात कर लेते हैं हम टिकटॉक की। तो टिकटॉक को अमेरिका, यूरोप के बाद अब बरतानिया में भी पाबंदी का सामना करना पड़ चुका है। जी हाँ, बरतानिया ने सरकारी सतह पर इसके ऊपर पाबंदी आयद कर दी। उनका कहना था कि सरकारी डिवाइसेस और मोबाइल फोन्स में टिकटॉक इस्तेमाल नहीं की जा सकेगी और ये फैसला अभी से लागू होता है। उनका कहना था कि आम आवाम को इसको इस्तेमाल ना करने का मशवरा तो नहीं देंगे, ताहम ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करने से पहले उसकी पॉलिसीज़ को गौर से पढ़ लिया करें। जबकि इसकी वजह यही बताई जाती है, जो आम तौर पर रस्मी वजह आपको हमेशा सुनने को मिलती है कि टिकटॉक डाटा कलेक्ट करके चाइनीज़ गवर्नमेंट को देती है। जबकि बरतानिया में कायम चीनी सफारतखाने ने भी इसके ऊपर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि इससे चाइना को नहीं बल्कि बरतानिया के अपने मफादात को ही नुकसान पहुंचेगा। यहाँ पे पहले से काम करने वाली कंपनियों में भी जो एतमाद की फ़िज़ा थी उसको धक्का पहुंचेगा, जबकि आइंदा जो काम करने का सोचेगा वो भी यहाँ पर काम करने का फैसला करते हुए घबराएगा और 100 बार सोचेगा। इसी के साथ साथ टिकटॉक इंतज़ामिया ने भी इस चीज़ के ऊपर सख्ती से रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि हम किसी सियासत का हिस्सा नहीं हैं और ना ही हम चाइनीज़ गवर्नमेंट का पार्ट हैं। उनका कहना था कि हम एक प्राइवेट कंपनी हैं और हम अपना काम करते हैं, जबकि हमारा चाइनीज़ गवर्नमेंट से इस हवाले से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। उनका कहना था कि हमें सियासत का शिकार ना बनाया जाए। उनका कहना था कि बरतानिया का ये फैसला जियो पॉलिटिक्स पर मबनी है, जबकि इसका हकाइक से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। तो अब बात कर लेते हैं हम जी एप्पल फ़ोन यूज़ करने वालों के लिए व्हाट्सएप ने एक नया अमेजिंग सा फीचर लॉन्च कर दिया है। जी हाँ, हम व्हाट्सएप की बात कर रहे हैं। व्हाट्सएप ने एक अमेजिंग सा फीचर लॉन्च किया जो पिछले 2 महीनों से बीटा यूज़र्स के लिए अवेलेबल था, जबकि अब इसको तरतीब वाइज तमाम यूज़र्स को देना शुरू कर दिया है और यह कुछ अरसे तक एप्पल यूज़ करने वाले हर शख्स तक पहुंच जाएगा। लेकिन इसकी कुछ बुनियादी शराइत हैं,
वो शराइत ये है कि एक तो आपका व्हाट्सएप का वर्जन लेटेस्ट होना चाहिए, जो आपको एप्पल स्टोर से अपने व्हाट्सएप को अपडेट करना होगा अगर आपका व्हाट्सएप अपडेटेड नहीं होगा। और इसी के साथ साथ आपको बताते चलें कि जो एप्पल का वर्जन 16 यूज़ कर रहा होगा उसी के लिए ये फीचर काम करेगा, वरना इससे नीचे वालों के लिए काम नहीं करेगा। तो एक तो दो चीज़ें यानी आपको याद रखनी होगी, एक तो आपके पास एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम 16 होना चाहिए और दूसरा आपका व्हाट्सएप अपडेटेड होना चाहिए, जिसके बाद आप किसी भी पिक्चर में से टेक्स्ट डिटेक्ट करके कॉपी टू क्लिक बोर्ड कर सकेंगे। तो अब फिर हम बात करेंगे व्हाट्सएप से रिलेटेड ही। जी हाँ, अगली खबर भी व्हाट्सएप से रिलेटेड ही है। तो व्हाट्सएप ने एक और फीचर भी लॉन्च कर दिया है जिसका नाम प्रोफाइल आइकन लिया जा रहा है। इस नाम से, इस फीचर से क्या होगा ये आपको बताते हैं कि जैसा कि आप एक ग्रुप में चैट कर रहे हैं और वहां पर एक से जायद लोग एक ही नाम के हैं तो फिर पहचानना मुश्किल हो जाता है। तो सारिफीन का सारिफीन की एक ये बड़ी शिकायत थी और ये एक बड़ी डिमांड थी कि कोई ऐसा तरीका होना चाहिए कि जिससे पहचान आसान हो। तो व्हाट्सएप ने एक और फीचर लॉन्च कर दिया प्रोफाइल आइकन के नाम से, जिससे ये होगा कि जब भी ग्रुप में किसी का मैसेज आएगा तो उस मैसेज के साथ उस पर्सन की प्रोफाइल भी शो होगी, यानी प्रोफाइल पिक्चर शो होगी, जिसकी वजह से सारिफीन को पहचानने में आसानी होगी कि ये मैसेज किसने भेजा है। फिलहाल ये बहुत महदूद तादाद में बीटा टेस्टर्स को दिया गया है और सबसे पहले ये एप्पल यूज़ करने वाले सारिफीन को फराहम किया जाएगा, चूँकि एंड्रॉयड यूज़ करने वाले सारिफीन के लिए ये फीचर अभी तैयारी के मराहिल में है। तो अब बात कर लेते हैं हम एक और खबर की। ये खबर थोड़ी खतरनाक है। साइबर क्राइम डाटा प्रोवाइड करने वाले सॉफ्टवेयर स्पाईवेयर की एक रिपोर्ट के मुताबिक 72 करोड़ 15 लाख से ज्यादा सार्फिन का पासवर्ड लीक हो चुका है। जी हाँ, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स यूज करते हैं उनका कहना यह था कि 2 करोड़ 20 लाख डिवाइसेस ऐसी है जिसमें मालवेयर घुस चुका है। इसी के साथ साथ एक और रिपोर्ट के मुताबिक जिन सार्फिन का पासवर्ड लीक हुआ है, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स यूज करते हैं, उनमें से 72% सार्फिन ऐसे हैं जो अब तक बगैर पासवर्ड को चेंज किए अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स यूज कर रहे हैं, यानी अपने उसी पासवर्ड को यूज कर रहे हैं। उनका कहना था कि मजीद मुश्किलात से बचने के लिए जल्द से जल्द अपना पासवर्ड चेंज कर लें और ये तजवीज़ सब के लिए, चाहे किसी का लीक हुआ है या नहीं हुआ। इसी के साथ साथ उनका एक रिपोर्ट के मुताबिक ये भी तजवीज़ सामने आई है और जो आपको मुख्तलिफ जगहों से भी मिलती होगी कि अपने पासवर्ड को जितना हो सके स्ट्रॉन्ग बनाया करें, यानी अपने पासवर्ड को सिंबल्स, लेटर्स और डिजिट्स पर मुश्तमिल रखा करें, यानी हर तरह की चीज़ अपने पासवर्ड में ऐड किया करें ताकि आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग हो। उनका कहना यह था कि ऐसे सार्फिन ज़्यादा खतरे का शिकार होते हैं या खतरा जल्द उनको आ लेता है जिनका एक ही पासवर्ड डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे होता है। उनका कहना यह भी था कि इस तरह के सार्फिन के लिए भी मशवरा यही है कि एक तो अपने पासवर्ड को चेंज किया करें और दूसरा फिर ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखने की कोशिश करें। अब हर प्लेटफॉर्म जो एक से ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स यूज़ करते हैं उनके लिए डिफरेंट पासवर्ड रखना भी मुहाल हो जाता है, क्योंकि हर पासवर्ड यकीनी बात है कि याद नहीं रहता, इसलिए लोग एक ही पासवर्ड रख लेते हैं। तो उनके लिए तो तजवीज़ ये बहुत ज़्यादा कारगर रहेगी कि वो जल्द से जल्द अपना पासवर्ड चेंज कर लें। तो अब बात कर लेते हैं हम मेटा की। तो मेटा की तरफ से खबर आ रही है कि मेटा एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने जा रहा है जो ट्विटर को टक्कर दे सकता है। जी हाँ, इसी गर्ज से बनाया जा रहा है एक नया प्लेटफॉर्म, एक नई वेबसाइट। गुज़श्ता हफ्ते टेक्नोलॉजी के वेबसाइट्स की रिपोर्ट के मुताबिक मेटा एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने जा रहा है जो ट्विटर को टक्कर दे सकता है, यानी उसमें ऐसे फीचर्स इंजेक्ट किए जाएंगे। बताते चलें कि इससे पहले मेटा काफ़ी बदनाम हो चुका है कि दूसरों के फीचर्स को कॉपी करने के हवाले से। जी हाँ, फेसबुक, व्हाट्सएप, मैसेंजर पर बहुत से ऐसे फीचर्स हैं जो किसी न किसी और प्लेटफॉर्म पर थे। तो अब मेटा ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है कि वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं जो ट्विटर को टक्कर दे सकता है। तो हम ये ट्विटर जैसा तो नहीं होगा, लेकिन इसमें बहुत सारे फीचर ट्विटर जैसे ही होंगे और इसको बनाने का मकसद भी ये है कि ट्विटर को टक्कर दी जा सके। बताते चलें कि इससे पहले मेटा ने इंस्टाग्राम में कुछ ऐसे फीचर इंजेक्ट किए थे जिनको इंजेक्ट करने की गर्ज भी यही थी वह ट्विटर को टक्कर दी जा सके, मगर यह मकसद पूरा ना हो सका। वो फीचर्स लोगों को उस तरह अट्रैक्ट ना कर सके।
अब इसीलिए एक नए प्लेटफॉर्म पर काम जारी है। मेटा के मालिक ने माहिरीन को तेजी से काम करने की हिदायत की है। बताते चलें कि इस पर काम करने वालों का इस पे काम करने वाली टीम का सरबराह इंस्टाग्राम को बनाने वाला शख्स ही है। उम्मीद जाहिर की जा रही है कि आइंदा साल में इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च कर दिया जाएगा, ताहम अभी तक इसका ऑफिशियल नेम सामने नहीं आया।